हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार टारगेट में तेजा में। मैं अंजलि सफलता बैच लेकर आए हैं यूपी बोर्ड स्पेशली फॉर 10th वालों के लिए 2026 के लिए। प्राइस है बहुत ही कम 149। हिंदी में बोला जाए तो 149 रुपये। कितने हैं? ओनली 149 रुपये हैं। तो भाई जब तक आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हो जाती हैं तब तक ये आपकी क्लासेस चलेंगी। आपको सफल बनाना हमारा संकल्प है। चलिए भाई देखते हैं आज क्या है क्लास में। तो आज है बिहारी जी का जीवन परिचय, है ना। कल हम करा चुके हैं, पहली क्लास में हो चुकी हैं 2 क्लासेस जिनमें जीवन परिचय ही रहा था। चलिए तो आज देखते हैं बिहारी जी का जीवन परिचय। स्टार्टिंग में क्या है, संक्षिप्त परिचय, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1603 में। कब हुआ था इनका जन्म? इनका जो जन्म हुआ 1603 में हुआ था। जन्म स्थान है बसुआ। क्या है? बसुआ। इस गांव को क्या बोलते हैं? इसका गांव है गोविंद गांव। क्या नाम है? गोविंद नाम गांव है। पिता का नाम है पंडित केशव राय चौबे। कहाँ पर थे? ग्वालियर में। जो उनके आश्रयदाता थे वो कौन थे? राजा जयसिंह। कौन थे? राजा जयसिंह के दरबार में थे। ठीक है। इनकी जो शिक्षा हुई इनकी वो हुई ग्वालियर में। कहाँ पर हुई इनकी शिक्षा? ग्वालियर में। जो इनकी महत्वपूर्ण और प्रथम रचना रही थी वो रही थी बिहारी सतसई। क्या महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, रचना है इनकी, वो है बिहारी सतसई। ये है बिहारी जी का जीवन। आपको पता होगा गागर में सागर भरना इनका काम था। बहुत ही कम शब्दों में बहुत अधिक बोलना। बिहारी जी का जो महत्वपूर्ण इनकी जो पहचान रही है वो रही है गागर में सागर। क्या है? गागर में सागर। गागर में सागर, है ना। यानी कि बहुत कम शब्द में बहुत कुछ बोलना, कम शब्दों में ज्यादा बोलना। क्या रहा है? कम शब्दों में बहुत अधिक बोलना, बहुत अधिक बोलना, है ना। बहुत अधिक बोलना। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए भाई आगे देखते हैं। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। इनकी जो भाषा है, इनकी जो भाषा है वो है ब्रजभाषा। और कैसे कवि रहे हैं? रीति मुक्त, रीतिबद्ध या रीति सिंध? आप सभी कमेंट करके बताएंगे एक बार, है ना। ये कैसी है? इनकी जो शैली रही है वो है मुक्तक शैली। कैसी है इनकी शैली? कैसी रही है? मुक्तक शैली। जो इनकी मृत्यु हुई वो हुई 1663 ईस्वी, है ना। 1663 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इनके हम, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारी जो परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। सबसे पहले हमें एक ब्रैकेट में ये सब लिख लेना है ना। हमें सबसे पहले ब्रैकेट में क्या करना है, ये नोट करना है। सबसे पहले जो भी हमारा एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक करेगा वो सबसे पहले यही देखेगा, मोटा मोटी यही चेक करेगा कि देखो बच्चे ने बहुत कुछ अच्छा लिखा है, बहुत कम शब्दों में यहाँ पे सब कुछ लिख के दे दिया है ना। फिर आगे देखते हैं इनका जीवन परिचय आखिरकार कैसे रहा। तो ये कैसे कवि रहे हैं? रीति सिद्ध। कैसे कवि हैं? रीति सिद्ध कवि। बिहारी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट, कहाँ पर हुआ? बसुआ। कहाँ पर हुआ? बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। बिहारी लाल जी मथुरा के चौबे थे। कौन थे? मथुरा के चौबे थे। पिता का नाम केशव राय चौबे था। क्या था? केशव राय चौबे। 8 वर्ष की अवस्था में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा यानी कि बुंदेलखंड ले गए। कहाँ ले गए? बुंदेलखंड। और इनके गुरु कौन थे? आचार्य केशवदास। कौन थे? आचार्य केशवदास थे, है ना। आचार्य केशवदास थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट करेंगे सभी। इनके गुरु कौन थे? आचार्य केशवदास थे। जितने भी लेखक रहे हम, जिनका भी जीवन परिचय याद करेंगे सभी के गुरु भी अवश्य याद करेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। बचपन कहाँ बीता? ओरछा में। और युवावस्था में ये अपने कहाँ चले गए? अपनी पत्नी के साथ ससुराल जाकर रहने लगे। कहाँ पर? ससुराल। देखो बचपन कहाँ बीता इनका? ओरछा में। और युवावस्था यानी कि जो इनका शादी के बाद जो जीवन था वो बीता इनके ससुराल में। कहाँ पर? मथुरा। कहाँ पर? मथुरा। किंतु ससुराल में उचित सम्मान ना मिलने के कारण, है ना, होता है ना घर जमाई, है ना, उनको नहीं मिल पाता है सम्मान। लेकिन उचित सम्मान ना मिलने के कारण वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए। कहाँ पर चले गए? जय सिंह के दरबार में चले गए। इस संबंध में निम्नलिखित
मतलब ये दोहा है, इन्होंने एक दोहा लिखा अपने लिए। ये लिखा, जन्म ग्वालियर जानिए, जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरनाई आई शुगर, मथुरा बस ससुराल। मतलब जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर में। फिर कहाँ इनका बाकी का जीवन कहाँ बीता? बुंदेलखंड में। लेकिन बाकी कहाँ रहे फिर ये? ससुराल में, है ना। मथुरा, कहाँ बस गए? मथुरा। ठीक है, तो इन्होंने ये अपने ऊपर लिखा है कि जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरनाई आई शुगर, मथुरा बस ससुराल। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। चलिए, एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। ठीक है, एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। जो यहाँ के राजा थे ना, वो अपनी जो पत्नी थी, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, है ना। वो क्या करते? सारा सारा दिन अपनी पत्नी के पास रहते थे, पूरा दिन अपनी पत्नी के पास रहने लगे थे। ना उन्होंने राजपाट को देखा, कुछ नहीं, ना प्रजा का कुछ ध्यान है, ना अपने राज्य का ध्यान है। तो जब राजा ही ऐसे रहेगा तो राज्य का कौन ध्यान रखेगा? तो उन्होंने एक, उनके लिए एक दोहा लिख कर भेजा था। उनको पढ़कर, उस दोहे को पढ़कर राजा के मन में, राजा की आंखें खुल दी। वे ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। जब वहां पे दरबारी कवि बने तो वहां पर उनको बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे के लिए, यानी कि प्रत्येक दोहे की रचना के लिए एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में देते थे। क्या देते? स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में देते थे। ठीक है, हिंदी को बिहारी सतसई जैसा अमूल्य रत्न समर्पित किया। बिहारी सतसई किनका लिखा हुआ है? बिहारी जी का है। तो ये अमूल्य जो रत्न था, किसने समर्पित किया? बिहारी जी ने। सन 1663 ईस्वी में बिहारी लाल जी ने पंचतत्व में लीन हो गई, यानी कि उनका 1663 में निधन हो गया। ठीक है, अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, देख लेते हैं इनकी क्या रचनाएं रही हैं। जैसे बिहारी लाल जी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 719 छंद हैं। कितने हैं? 719 छंद हैं। 713 जो है, सॉरी 713 जो रहे हैं, क्या है? दोहे रहे हैं। और 6 क्या है? सोरठे संकलित हैं। क्या है? 6 सोरठे हैं। अब याद देखेंगे, 719 छंद हैं, 713 क्या है? दोहे हैं, और 6 क्या है? सोरठे हैं। यह ब्रज भाषा में रचित है। इनकी भाषा कैसी थी? ब्रज थी। इनकी जो भाषा रही है वो कैसी रही है? ब्रज भाषा रही है। तो देखेंगे छंद कितने हैं इनके? छंद कितने हैं? 719 हैं, है ना, 719 हैं। और दोहे कितने हैं? दोहे कितने हैं? 713 हैं। ठीक है, कितने हैं? 713 हैं। और छंद क्या है? छंद, छंद कितने रहे हैं? 6 रहे हैं। क्या रहे हैं? छंद रहे हैं 6। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। इनका हो गया, देख लेंगे। अब एक बार इनके बारे में रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेंगे। बिहारी जी का जन्म हुआ 1603 में। जन्म स्थान क्या है? बसुआ गोविंद गांव। पिताजी का नाम केशव राय चौबे, ग्वालियर में। जो आश्रयदाता थे वो थे राजा जय सिंह। शिक्षा कहाँ पर हुई? ग्वालियर में। जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है वो है बिहारी सतसई है। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषा क्या थी इनकी? ब्रज भाषा ही। मुक्तक शैली। मृत्यु हुई 1663 ईस्वी में। कब हुई? 1663 ईस्वी में। कैसे कवि रहे? रीति सिद्ध कवि रहे। कैसे रहे हैं? रीति सिद्ध रहे हैं। अब देखेंगे 1603 में इनका जन्म हुआ ग्वालियर में, निकट बसुआ गांव गोविंदपुर में हुआ। बिहारी लाल जी के मथुरा के, मतलब जो पिता थे वो कौन थे? मथुरा के चौबे थे। पिता का नाम केशव राय चौबे था। 8 वर्ष की अवस्था में इनके पिता अपने साथ ओरछा ले आए। तो इनका कहाँ पर बीता? 8 वर्ष का जो बचपन थे, हाँ, बाल्यावस्था जो बीती इनकी ओरछा में, यानी कि बुंदेलखंड में। फिर इनके जो गुरु रहे हैं वो रहे हैं केशव दास। फिर जो इनकी शादी हो गई, है ना, जब इनकी शादी हो गई तो अपने ससुराल मथुरा आकर रहने लगे। लेकिन ससुराल में उचित सम्मान ना मिलने के कारण कहाँ चले गए? कन्नौज चले गए, है ना। ठीक है, चलिए भाई हो गया, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है, चलिए अब देखते हैं रस खान जी को। किसको? रस खान जी को। रस खान, जन्म कब हुआ इनका? जन्म हुआ सन 1533। कब हुआ? 1533 में। जन्म स्थान क्या है? दिल्ली है। इनके गुरु कौन थे? गोसाई विट्ठल नाथ। बोला जाता है कि ये एक बार वृंदावन आए थे घूमने, तो वहां पर गोसाई विट्ठल दास उनके वचनों से
उनकी बातों से, उनके ज्ञान से इतने मतलब इतने वो हुए, आकर्षित हुए कि इन्होंने हिंदू धर्म में मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे, मतलब कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। कैसे हो गए? कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। तो इनकी जो इनका रस था वो कैसी थी? भक्ति और श्रृंगार रस। कैसा था? भक्ति और श्रृंगार रस। वास्तविक नाम क्या था इनका? सैयद इब्राहिम। क्या था? सैयद इब्राहिम। भाषा क्या रही है इनकी? ब्रज रही है। शैली कैसी रही है? मुक्तक। कैसी रही है? मुक्तक एवं सरल परिमार्जित। कैसी रही है? मुक्तक, सरल, परिमार्जित रही है। मृत्यु कब हुई? सन 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। कब हुई? सन 1618 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी जो कृतियां रही हैं वो कैसी हैं? सुजान रस खान। कैसी रही हैं? सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, प्रेम लीला, अष्टयाम, है ना, अष्टयाम। आगे देखते हैं। अब इनके बारे में हम एक्सप्लेन यानी कि अच्छे से विस्तृत से पढ़ेंगे, विस्तार से। चलिए, रस खान का जन्म 1533 ईस्वी में कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। क्या था? सैयद इब्राहिम। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। कौन कहे जाते थे? दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी मानते हैं। कहाँ का? पिहानी का निवासी मानते हैं। ठीक है। रस खान किसी बादशाह के वंशज थे। कौन थे? किसी बादशाह के वंशज थे। प्रेम वाटिका में उन्होंने स्वयं वर्णित किया है कि इनके जन्म एवं स्थान के संबंध में मतभेद है ना। ये गुसाई विठल नाथ के शिष्य थे। लगभग 1618 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 1618 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। रसखान सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कौन माने जाते हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? कवि माने जाते हैं। ये बड़े कौन थे? ये बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम था। कैसा था? अलौकिक प्रेम था। अब ये पूछते हैं किस भाव की भक्ति थी? दास भाव की, सखा भाव की, किस भाव की भक्ति थी, है ना। रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया। ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी, है ना, जो बताई जाती है कृष्ण, हमारे भगवान कृष्ण की कुछ लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य है, उनको देखकर क्या थे? मुग्ध थे। रसखान की भाषा ब्रज थी, शैली मधुर एवं सरस थी, है ना। विभिन्न अलंकारों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार प्रदर्शन हुआ है। ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो है सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। कौन है? सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। सुजान रस खान शवैये छंदों में रचित है। कैसी? शवैये और छंदों में रचित है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है भाई, हो गया है इनका। तो हमने आज कितने दो लोगों का जीवन परिचय याद किया। पहले कौन थे? बिहारी जी। कौन थे पहले? बिहारी जी थे। आइए देख लेते हैं, बिहारी जी को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ से बिहारी जी को देख सकते हैं कि 1603 में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम केशव राय चौबे, जन्म स्थान बसवा गोविंदपुर, आश्रयदाता राजा जय सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। मृत्यु हुई इनकी 1663 ईस्वी में। आगे देखते हैं। ठीक है, रसखान, अब देखिए रसखान को 1533 में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान जो रहा इनका दिल्ली रहा। गुरु कौन थे इनके? विट्ठलनाथ। कौन थे इनके गुरु? विट्ठलनाथ थे। रस कौन था? भक्ति श्रृंगार। वास्तविक नाम क्या था इनका? सैयद इब्राहिम। भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा थी। शैली कैसी रही है इनकी? मुक्तक, सरल एवं परिमार्जित शैली रही है। मृत्यु हुई सन 1618 में। कृतियां सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, है ना, प्रेम वाटिका। ठीक है, और बाल लीला, अष्टयाम। ठीक है भाई, तो ये हैं आज के हमारे 2 जीवन परिचय। तो मिलते हैं भाई अगली कक्षा में। जब तक के लिए सभी प्यारे साथियों के लिए धन्यवाद। अपने डेली क्लास करते रहेंगे, है ना, डेली पढ़ेंगे ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबरों से परीक्षा उत्तीर्ण कर पाएं। तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे राधे।